नमस्कार। मैं हूं कुणाल शेखर और सुबह के 9:30 बजने वाले मैं आपके सामने भागलपुर, बिहार, देश और पूरे विश्व से जो ताज़ा कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे विश्व में लोग भयभीत हैं, कोरोना के कहर से करा रहे हैं, हम फिर से आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि ये जो एक अदृश्य दुश्मन है, कोरोना अदृश्य दुश्मन है और इससे बचाव का एकमात्र उपाय है कि परहेज से रहें, अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाकर रहें, क्योंकि कोरोना का चेन तोड़ना सबसे जरूरी है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए यदि हम इसके चेन को तोड़ दिए तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए प्लीज सरकार के द्वारा, जो जिला प्रशासन के द्वारा एडवाइजरी जारी किया जा रहा है उसका पालन कीजिए, अपने अपने घरों पर रहिए। और अब हम बात भागलपुर से स्टार्ट करते हैं। भागलपुर में जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में जिले में 3 अलग अलग क्षेत्रों से कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए। जी हाँ, फिर से 24 घंटे के अंदर भागलपुर में 3 नए कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें 1 महिला और 2 युवक शामिल है। महिला पीरपैती के बाराहाट क्वारंटीन सेंटर से उसको क्वारंटीन सेंटर से पीरपैती के क्वारंटीन सेंटर से उसको इलाज के लिए, यानी इलाज के लिए क्वारंटीन सेंटर में थी, तो कोरोना संदिग्ध के लक्षण उसमें पाए जाने लगे, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर। तो उसके बाद उसका ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। ब्लड सैंपल में उसका जांच रिपोर्ट जो देर शाम आया तो पॉजिटिव आया। उसके बाद भागलपुर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। वहीं 2 और जो कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं उसमें से एक सुल्तानगंज प्रखंड के धांधी बेलाड़ी पंचायत का युवक है, जो हाल ही के दिनों में मुंबई से आया था, जबकि तीसरा नाथनगर प्रखंड के भुआलपुर का है, वो भी दूसरे राज्य से प्रवासी है, दूसरे राज्य से हाल ही के दिनों में आया था और उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो जिस तरह से तीनों नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, तीनों का ट्रेवल हिस्ट्री रहा है और सभी तीनों नए संक्रमित मरीज को देर रात तक भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। 3 नए संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद भागलपुर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा संख्या बढ़कर 72 पहुंच गया है। यह भागलपुर का आंकड़ा हम बता रहे हैं कि अब भागलपुर में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 पहुंच चुकी है और भागलपुर में चिकित्सकों के प्रयास से, डॉक्टरों के प्रयास से अब तक 27 लोगों का, जो जिले के 27 लोग थे, जो 27 संक्रमित मरीज थे, उनको ठीक करके, यानी 27 व्यक्ति भागलपुर के जो कोरोना वार्ड, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती थे, ऐसे 27 लोग कोरोना की जंग जीतकर अपने घर वापस लौट गए हैं। और ये सभी जो नया ट्रेंड चालू हुआ है संक्रमण का, यह ट्रेंड है संक्रमित मरीज जो आ रहे हैं, इसमें प्रायः जो प्रवासी हैं, जो कामगार हैं, जो दूसरे राज्यों में रहकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के बाद सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण वे सभी अपने अपने राज्य, अपने जिले लौटे हैं और उसके बाद संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है और यह जो नया ट्रेंड है यह खतरे वाली है, इससे बचने की आवश्यकता है। और लगातार अभी जो संक्रमित मरीज भागलपुर सहित पूरे बिहार में पाए जा रहे हैं, उसमें प्रायः वही मरीज हैं जो दूसरे राज्यों से, दूसरे प्रदेशों से हाल ही के दिनों में वापस लौटे हैं। नए ट्रेंड
से जहां आम लोगों में भय का माहौल है, वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों का, कामगारों का, छात्रों का जिला भागलपुर जिले में, भागलपुर रेलवे स्टेशन में लगातार बदस्तूर आने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 4 ट्रेनों से अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में प्रवासी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इनमें से भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार, पूर्णिया, नौगछिया सहित कई जिलों के प्रवासी लोग थे। जिला प्रशासन काफ़ी सक्रिय, लगातार जिला प्रशासन सक्रियता दिखा रहा है। जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जो भी प्रवासी मजदूर, कामगार दूसरे राज्यों से आए हैं, उन सबों का प्राथमिक स्वास्थ्य जांच के बाद कोरोना की स्क्रीनिंग की गई और उसके बाद भागलपुर के अंदर 2 वेटिंग जोन बनाए गए हैं, एक जिला स्कूल और दूसरा गवर्नमेंट स्कूल। तो दोनों स्कूल में उन सबों को रखा गया। उसके बाद वहां से सभी को उनके जिले के प्रखंड और पंचायत स्तर पर बने क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया है। जिला प्रशासन भागलपुर के द्वारा लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों के लिए 25 राहत शिविर जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जहां से हजारों लोगों को प्रतिदिन भोजन और आश्रय दिया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना का संक्रमण का फैलाव हो रहा है, संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसके बाद जिलाधिकारी प्रणव कुमार और सीनियर एसपी आशीष भारती लगातार प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नए नए दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के संक्रमण पर रोक लगाया जा सके और कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर भागलपुर में, मैं तो हमेशा से कहता आ रहा हूं कि जिस तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मानवीय चेहरा, संवेदनशील चेहरा देखने को मिल रहा है, वो सराहनीय है। और लगातार ये दोनों अधिकारी संक्रमण से बचाव को लेकर कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी और सीनियर एसपी लगातार क्वारंटीन सेंटर जो बनाए गए हैं जिले के अलग अलग क्षेत्रों में, उनका दौरा कर रहे हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जो कामगार आ रहे हैं, उनको कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। तो लगातार भागलपुर के जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा लोगों के सामने आ रहा है और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान खाकी का एक अलग ही रूप देखने को मिला है। चाहे लोग किसी भी परेशानी में हो, भोजन न मिल रहा हो, दवा नहीं मिल रहा हो, कहीं जाने की जरूरत हो अत्यावश्यक कार्य को लेकर, यहाँ तक कि प्रसव पीड़ा झेल रही महिला को भी खुद भागलपुर जिले के थाना प्रभारी ने अपने से गाड़ी चलाकर अस्पताल तक पहुंचाया है। यदि इस लॉकडाउन के दौरान किसी को बर्थडे मनाने में परेशानी हो रही थी या शादी की सालगिरह मनाने में परेशानी हो रही थी, तो पुलिस हमेशा सीनियर एसपी आशीष भारती के निर्देश पर लोगों के साथ कदम से कदम मिलाते दिखा। यानी खाकी का एक अलग ही चेहरा इस लॉकडाउन में देखने को मिला। हम खाकी के इस चेहरे की जो मानवीय चेहरा, जो दूसरा पहलू देखने को मिला है, हम ही नहीं पूरे जिले के लोग उनकी सराहना कर रहे हैं, उनके जज्बे को सलाम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी तक भागलपुर में कुल 27 लोग जो कोरोना से संक्रमित थे, वो ठीक होकर अपने अपने घरों को, कोरोना की जंग को जीतकर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं। 72 लोग संक्रमित हुए थे और अब 45 लोगों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में भागलपुर के मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और सदर अस्पताल के फ्लू कॉर्नर में कुल 98 लोगों ने जो कोरोना के संदिग्ध लक्षण पाए गए, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, उसके बाद वे सभी अपना जांच कराने आए थे, उनकी स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टरों ने इसमें से 98 लोगों में से
51 लोगों को होम क्वारंटाइन पर रहने की सलाह दी है, जबकि 3 संदिग्ध को मायागंज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। यानी भागलपुर से अब तक की यही खबर है कि 72 लोग अब तक संक्रमित हुए, 27 लोग कोरोना को हराकर मात देकर अपने अपने घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 45 लोगों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। अगर हम पूरे बिहार की बात करें तो बिहार में संक्रमण पल पल बढ़ रहा है, संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब ही बिहार में कुल 2394, जी हाँ, अभी बिहार में कुल 2394 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। 11 लोगों की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण हो चुकी है। अच्छी खबर यह है राज्य से कि 629 व्यक्ति कोरोना का जंग जीतकर वापस घर लौट चुके हैं। एक्टिव केस बिहार में कुल अभी 1754 है। देखिए किस तरह से कोरोना का संक्रमण बिहार के सभी जिलों में बढ़ रहा है। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से संक्रमित हैं। जी हाँ, बिहार में पल पल कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के सभी 38 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। यदि बात करें तो अभी बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य पटना है और सबसे कम प्रभावित राज्य अररिया है। और जिस तरह से एक्टिव केस अभी बिहार में 1754 है। बिहार में जो पल पल जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बदल रहा है। हम बिहार के कुछ जिले के जो संक्रमित मरीज हैं, बिहार के टॉप जो जिले हैं उसमें संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आपको हम बताते हैं। पटना, बिहार की राजधानी पटना अभी भी कोरोना संक्रमण के मामले में बिहार में टॉप पर बना हुआ है। यहाँ पर कुल 196 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि के संक्रमण के कारण पटना में 2 लोगों की जान जा चुकी है अब तक। अच्छी खबर यह है कि 52 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, लेकिन एक्टिव केस पटना में अभी भी 142 है। पटना सबसे संक्रमित जिला बिहार का। दूसरे स्थान पर अब आ गया है रोहतास। देखिए मुंगेर को पछाड़ते हुए रोहतास दूसरे स्थान पर आ गया है। रोहतास में संक्रमित मरीजों की संख्या है 164। जी यहाँ संक्रमित मरीज हैं रोहतास में 154। यह है कि 59 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत कोरोना के संक्रमण के कारण रोहतास में हो चुकी है। अभी एक्टिव केस है रोहतास में 94, जबकि तीसरे स्थान पर मुंगेर है। मुंगेर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 140। जी हाँ, कई दिनों तक बिहार में मुंगेर टॉप पर रहने के बाद अब तीसरे स्थान पर आ गया है, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या है 140। एक व्यक्ति की मौत जो ओमान से आया था मुंगेर का, पटना में इलाज के दौरान हो गई। और अच्छी खबर यह है कि मुंगेर में सबसे ज़्यादा 93 व्यक्ति अब तक ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस बचा है 46। मुंगेर के बाद मधुबनी है, 133 व्यक्ति यहाँ पर संक्रमित हैं। अच्छी खबर यह है कि 20 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, लेकिन 113 कोरोना पॉजिटिव अभी भी एक्टिव है मधुबनी में। उसके बाद बेगूसराय 130 है, यहाँ पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 21 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। एक संक्रमित मरीज की मौत बेगूसराय में हो चुकी है, यानी अभी 108 पॉजिटिव एक्टिव है बेगूसराय में। उसके बाद खगड़िया 117 संक्रमित मरीज हैं, और यहाँ पर 2 संक्रमण के कारण, कोरोना के संक्रमण के कारण खगड़िया में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोगों को डॉक्टरों ने अब तक ठीक भी कर दिया है, लेकिन 107 व्यक्ति यानी संक्रमित अभी भी खगड़िया में 107 संक्रमित व्यक्ति हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसके बाद स्थान आता है बक्सर का। बक्सर में 114 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हुए। अच्छी खबर यह है कि 56 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं बक्सर में, जबकि 58 अभी भी एक्टिव है बक्सर के अंदर। जहानाबाद 106 है यहाँ पर कोरोना से संक्रमित मरीजों का संख्या, और अब तक जहानाबाद में मात्र 5 व्यक्ति ठीक हुए हैं, कोरोना की जंग जीते हैं 5 मरीज। 101 संक्रमित केस है अभी भी जहानाबाद में। उसके बाद गोपालगंज, जहां है संक्रमित मरीजों की संख्या 89, और अब तक 18 संक्रमित मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं डॉक्टरों के प्रयास से। और 71 व्यक्ति अभी भी जहानाबाद गोपालगंज में अभी भी 71 एक्टिव केस है। उसके बाद कटिहार में देखिए हालात
कितने तेजी से बदले हैं। हाल ही के दिनों में यहाँ पर लगातार कोरोना से संक्रमण फैल रहा है, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और 85 पहुंच चुका है कटिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या। और जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है कटिहार में, अब अगला रेड जोन बनने की दिशा में बढ़ चुका है कटिहार। जी हाँ, बिहार का कटिहार लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर संख्या पहुंच चुकी है 85। 9 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं, 9 कोरोना के जो संक्रमित मरीज थे डॉक्टरों के प्रयास से ठीक हुए हैं, लेकिन एक्टिव केस अभी भी है 76। उसके बाद नालंदा, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या है 83। अच्छी खबर यह है कि 24 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं, लेकिन 59 व्यक्ति का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। यदि हम भागलपुर की बात करें तो कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से बिहार में 12वें स्थान पर है भागलपुर। 38 जिले में 12वें स्थान पर है भागलपुर, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या है 72। जी हाँ, कोरोना से संक्रमित मरीज भागलपुर में अब तक 72 पाए गए हैं। अच्छी खबर यह है कि 27 लोगों ने कोरोना की जंग जीत ली है, कोरोना को हरा दिया है, कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया है, जबकि 45 जो संक्रमित मरीज हैं उनका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड में चल रहा है। अब ये हुआ आंकड़ा बिहार का, जहां पर अभी तक बिहार में 2394 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। 11 व्यक्ति की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि अब तक 629 व्यक्ति ठीक भी हुए। देखिए, बिहार में एक समय था जब एक्टिव केस कम होते थे, ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बहुत पीछे रह गया है। हम बता सकते हैं कि अभी जैसे 629 व्यक्ति ठीक हुए हैं और 1754 व्यक्ति पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या में अब कमी आई है। यह परेशानियों वाला है और इससे डरने की आवश्यकता है कि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बिहार में बढ़ रहा है। बिहार, भागलपुर, सभी जगह इससे बचिए, बचने की आवश्यकता है। तो सरकार जो कह रही है ना लॉकडाउन का पालन करने के लिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, सामाजिक दूरी बनाकर रहिए, तभी इस अदृश्य दुश्मन से हमारा परिवार, समाज, राज्य और देश बच सकता है। तो प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में रहिए। ये तो स्थिति हुई बिहार की। अब अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अभी अभी का जो आंकड़ा है 1,31,423 व्यक्ति। जी हाँ, पूरे देश में 1,31,423 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि अब तक 3868 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के संक्रमण के कारण 3868 लोगों की जानें जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 54,000 लोग कोरोना के संक्रमण को मात दे चुके हैं, लेकिन देश में अभी भी 73,162 देश में एक्टिव केस है कोरोना संक्रमित मरीजों का 73,162। ये देश की स्थिति है। पूरे देश में 1,31,423 व्यक्ति संक्रमित हैं। महाराष्ट्र अभी भी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण के दृष्टिकोण से नंबर 1 पर है, यानी टॉप मोस्ट स्टेट है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज यदि देश में है तो वह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या है 47,190। जी हाँ, केवल अकेले महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या है 47,190, जबकि 1577 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है महाराष्ट्र में। अच्छी खबर यह है कि 13,400 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 15,512 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 104 लोगों की जान कोरोना संक्रमण के कारण जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 74 से 91 व्यक्ति तमिलनाडु में ठीक भी हुए हैं। तीसरे स्थान पर देश में है गुजरात, जहां पर 13,669 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 829 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 6169 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। गुजरात के बाद दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण देखिए कितनी तेजी से फैला है और आंकड़ा पहुंच चुका है 12,910। मौत
हो चुके हैं 231। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कारण 231 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 6267 व्यक्ति ठीक हुए हैं। दिल्ली के बाद राजस्थान, जहां पर संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है 6742, 160 लोगों की जानें भी जा चुकी हैं कोरोना संक्रमण के कारण। और अच्छी खबर यह है कि 3786 व्यक्ति ठीक भी हुए। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या है 6371, 281 लोगों की जान कोरोना के संक्रमण के कारण जा चुकी है और ठीक हुए हैं 3267 व्यक्ति ठीक भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 6017। मौत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर 155 लोगों का हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि 3406 व्यक्ति ठीक भी हुए। यानी पूरे देश में अभी जो स्थिति है, पूरे देश में 1,31,423 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि अब तक 3868 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश की स्थिति है। हम इसलिए आपके पास आंकड़ा रखते हैं कि आंकड़ा देखिए और इससे बचिए, डरिए, परहेज कीजिए, क्योंकि कोरोना से बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, परहेज करना। अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोरोना से बचाव को लेकर ना ही कोई दवा का इजाद किया गया है, ना ही कोई इसका एंटीडोज मार्केट में है। सो प्लीज आप कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहिए। हम आपको पूरे विश्व का आंकड़ा बताना चाहते हैं। पूरे विश्व में अभी का जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार 52,88,392, यानी अब पूरे विश्व में 53 लाख का आंकड़ा छूने वाला है संक्रमित मरीजों का। मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 3,40,875। समझ लीजिए कि किस तरह से पूरे विश्व में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संख्या संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। अच्छी खबर यह है कि 21 लाख लोग ठीक भी हुए। लेकिन जिस तरह से पूरे विश्व में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लोग कोरोना के कहर से करा रहे हैं, भयभीत हैं, पैनिक हैं। अमेरिका, जो विश्व का सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राष्ट्र है, वो सबसे ज्यादा कोरोना के कहर से करा रहा है। वहां पर 16,56,000 की संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं। समझ लीजिए कि अमेरिका जैसा राष्ट्र, जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था भारत से कोसों आगे है, वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 16,56,000 पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा 1 लाख छू चुका है। और विश्व के अलग अलग देश जो हैं, जहां पर कोरोना का कहर इतनी तेजी से फैल रहा है और संख्या विश्व में लगभग 53 लाख संक्रमित मरीजों की होने वाली है। हम आपको आंकड़ा दिखाकर आईना दिखाते हैं और आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि प्लीज अपने अपने घरों में रहिए, क्योंकि विश्व के अलग अलग देश जो विकसित देश हैं, हम तो विकासशील देश हैं, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, अमेरिका हो, ये सभी विश्व के विकसित देश हैं। और विकसित देशों में कोरोना का जिस तरह से कहर बढ़ रहा है, हम बार बार आपसे आग्रह, अपील और विनती कर रहे हैं कि प्लीज कोरोना के कहर से बचने के लिए अपने अपने घरों में रहिए। हम अभी अपने घर पर रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। सो प्लीज लॉकडाउन का पालन कीजिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।